आज हर किसी ने होली का रंगों का जो त्योहार है धूमधाम के साथ बनाया। फर्स्ट इंडिया भी आप सभी को होली की मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी की राजस्थान से जुड़ी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हर किसी पार्टी ने तैयारियां तो शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि भाजपा थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। अब तक जो जानकारी मिल रही है तो जानकारी मिल रही है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर पहली सूची जारी होगी। फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हो सकता है पहली लिस्ट में 16 नाम हो और वो नाम कहां से होंगे और अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन सा राज्य जो है इसमें पहली सूची में शामिल होगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी ओपनिंग पहले ही कर चुकी है। आपको यूपी याद होगा, यूपी में उन्होंने पहले ही जो उनकी पारंपरिक सीटें हैं, चाहे वो राहुल गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो, उसके बाद वो दूसरी लिस्ट भी जारी कर चुके हैं अन्य राज्यों से जुड़ी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई। हालांकि मंत्रणा जो है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनमें चल रहा है। लेकिन अब बीजेपी लगातार मंत्रणा में जुटी हुई थी और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि आखिर पहली सूची में कहां की, कौन से राज्य की और कितने नामों के उम्मीदवारों की यहां पर लिस्ट जारी करेंगे। जाहिर सी बात है जिताऊ उम्मीदवार होंगे, लेकिन देखना होगा कितने सांसदों का इस बार पत्ता कटता हुआ नजर आएगा और कौन से नए चेहरे होंगे, क्योंकि युवाओं की यहां पर राजनीति की बात कांग्रेस तो करती है ही, लेकिन इस बार बीजेपी भी इसे लेकर यहां पर मंत्रणा कर रही थी। लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के चाणक्य इस बार क्या कुछ खास लेकर आते हैं पहली सूची में, ये देखना दिलचस्प होगा। और राजस्थान को लेकर भी जानकारी मिल रही थी कि मंत्रणा फिलहाल चल रही है, क्योंकि इससे पहले जानकारी मिली थी खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मंत्रणा की थी। इससे पहले लगातार एक दो दिन पहले मंत्रणा का दौर चला था। तो ऐसे में ये तो साफ है कि मंत्रणा हो चुकी है, मोहर लग चुकी है, बस ऐलान बाकी है और आज हो सकता है कि पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी हो जाए। और हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है क्योंकि वक्त बेहद कम है। तो ऐसे में कौन से वो नाम होंगे जिसे मौका मिलेगा एक बार फिर से, और ऐसे कौन से वो नाम होंगे जिसे इस बार पहली बार मौका मिलेगा, और वो कौन से सांसद ऐसे होंगे जिनका पत्ता यहाँ पर कटता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पहले और दूसरे चरण के चुनावों के प्रत्याशियों के नामों का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 6 चरणों में वोटिंग होनी है। तो ऐसे में पहले और दूसरे चरण को लेकर यहाँ पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी ही देर का वक्त हमें बताया गया है, सूत्रों के हवाले से फर्स्ट इंडिया को जानकारी मिल रही है। और सबसे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, हालांकि आज होली का त्योहार है, जो कि आज सुबह से ही हर जगह, सिर्फ राजस्थान प्रदेश ही नहीं, राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरे देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही थी और फर्स्ट इंडिया ने आपको होली से जुड़ी हुई महा कवरेज भी दिखाई। लेकिन अब आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बीजेपी मुख्यालय में और पहले और दूसरे चरण की पहले यहां पर लिस्ट जो है वो बीजेपी की जारी हो जाएगी। आपको सबसे पहले अपडेट फर्स्ट इंडिया करेगा और आपको ये जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 चरणों में चुनाव, तो पहले और दूसरे चरण की पहली लिस्ट यहां पर जारी होगी। वाकई में यहां पर बीजेपी जो है पूरे तरीके से तैयारियों में तो जुटी हुई है, लेकिन अगर बात सोशल मीडिया की करें, कैंपेन की करें, तो इस बार वो थोड़ी सी इसलिए पिछड़ती हुई नजर आई क्योंकि चाहे राजस्थान की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें, कांग्रेस जो है पूरी यहां पर तैयारियों के साथ है, पूरी रणनीति के साथ है, बेहद कड़ी टक्कर यहां पर देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए गठबंधन भी यहां पर किए जा रहे हैं। तो क्या गठबंधन वर्सेस मोदी होगा या फिर गठबंधन वर्सेस अमित शाह और मोदी की जोड़ी होगी? लेकिन जाहिर सी बात है मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाना, ये हर किसी का नारा है, क्योंकि चौकीदार चोर है। इस तरीके के नारों से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ये नारे लगा रहे हैं। लेकिन मैं भी चौकीदार, ये कैंपेन जो है वो बीजेपी की तरफ से छेड़ दिया गया है। लेकिन अब किसका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर कोई, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अपनी अपनी तैयारियों के साथ है। लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील होगा ये देखना भी वाकई में दिलचस्प है। लेकिन ज्यादा जानकारी अभी देंगी मेरी सहयोगी और ब्यूरो चीफ दिल्ली से अदिति नागर, जो अभी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, ओवर टू यू।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बीजेपी की लिस्ट का लगातार पिछले 5 दिनों से चर्चा थी कि आज लिस्ट आ सकती है, कल लिस्ट आ सकती है, लेकिन अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जेपी नड्डा और लिस्ट बाहर आ सकती है, जिसमें करीब 150 से 200 नाम होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम वो बड़े दिग्गज, उनके नाम इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ नाम, जैसे 15 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है राजस्थान की, वो नाम भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण के जो चुनाव, जो लोकसभाएं हैं, उनका आज नाम आने की संभावना है। कुछ नाम और ये कांग्रेस ने अपनी तरफ से कई लिस्ट यहाँ पर जारी कर चुके हैं। 5 से लगभग 5 लिस्ट कांग्रेस की जारी हो चुकी हैं। लेकिन अब बीजेपी की पहली लिस्ट तो आज यहाँ पर सामने आ सकती है। इंतजार है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हो जाएगी। और बिहार का भी इसमें कई नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई उम्मीदवारी होगी। तो ये तमाम इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें कई 5 से 6 राज्य हैं, 3 चरण के जो लोकसभाएं हैं, वहाँ की लिस्ट यहाँ पे जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम यहाँ पर आएगा। ये देखना होगा कि क्या सुषमा स्वराज चुनाव लड़ेंगी, और तमाम ऐसे नाम, अडवाणी का नाम आ चुका है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आज की लिस्ट में बड़े धमाके होंगे, बड़े खुलासे होंगे। ठीक है, बड़े धमाकों की बात आपने अदिति यहाँ पर की है, और आज होली का त्योहार भी है, क्योंकि पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी तब आपने ये कहा था कि हो सकता है कि होली के त्योहार के बाद ये लिस्ट जो है बीजेपी पहली निकालेगी। लेकिन आज कोई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें रेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, और ऐसे नाम कोई हैं जिनकी सही मायनों में आज होली होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आसाम, मणिपुर, ये तमाम वो राज्य हैं जिनके लोकसभा सीटों के नामों की संभावना आज यहाँ पर जताई जा सकती है। लेकिन क्योंकि मोदी और अमित शाह का स्टाइल है, हर चीज सरप्राइज में वो करते हैं, इसलिए आज क्या सरप्राइज एलिमेंट निकलेगा वो देखना होगा। कितने बॉलीवुड स्टार्स उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं वो देखना होगा, और किन लोगों की टिकट कट रही है वो भी बड़ी, क्योंकि जो धमाका है वो यही होगा कि कितने लोग नए जुड़ेंगे और कितने लोगों को ड्रॉप किया जा रहा है। क्योंकि इस बार हर एक सीट पर अमित शाह ने खुद जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देने का फैसला लिया है। और ये भी आपको बता दें कि जितने भी कोर ग्रुप हुए हैं उनमें सबसे नाम ले लिए गए, चाहे राजस्थान की बात करें, लेकिन फैसला आखिरकार जो अल्टीमेटली जो फैसला होगा वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और रामलाल भी मिलकर कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहीं से रास्ता निकलता है दिल्ली तक, तो वहां पे बड़े धमाके हो सकते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी के बाद स्ट्रैटेजी बदली गई थी बीजेपी द्वारा। तो ये जो पूरा चुनाव है ये मोदी वर्सेस राहुल या फिर मोदी वर्सेस मोदी के काम है, और उस कामों में, और खास तौर पर प्रत्याशियों का चुनाव, क्योंकि जब हम राज्यों में जाते हैं तो जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस तरीके से जाति और किस तरीके से वो रोल मॉडल, क्योंकि अगर हम जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर लोगों के रोल मॉडल थे, एक बड़े चेहरे थे, और उन्होंने पहली बार आकर चुनाव जीता। तो ऐसे में कई ऐसे बड़े चेहरे आ सकते हैं, कई बड़े धमाके हो सकते हैं। और वो दूसरी सीट कौन सी होगी जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी लड़ेंगे, बात बताई जा रही है राजकोट से लड़ेंगे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो आज सामने आएंगी। इंतजार है कुछ देर का, और लिस्ट बाहर होगी। और ना सिर्फ जनता या प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस भी बेसब्री से इंतजार कर रही है ये पहले सरप्राइज एलिमेंट का। जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्या कोई फेरबदल हो सकता है? टिकट के रंग क्या किसी के चेहरे पर होंगे, या फिर कोई बेरंग यहाँ पर लौटता हुआ नजर आएगा? और इसलिए भी क्योंकि आज होली का त्योहार भी है, तो क्या कोई फेरबदल, क्योंकि पहले 5 साल अगर पहले की बात की जाए तो तस्वीर कोई अलग थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके थे और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी की जीत हो चुकी थी। लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हर एक सांसद जिसने 5 साल काम किया है वो अपना रेफरेंडम दे चुका है, और उसको कई तरह के चेकिंग गेट से निकलना पड़ा है, कई तरह के सर्वे से निकलना पड़ा है। और खुद प्रधान अमित शाह ने ये पूछा था कि आपको क्यों टिकट दी जाए, उसका एक फॉर्म भी भरने के देना था। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि किस सांसद, जो चाहे 3 बार के सांसद हों, उनकी टिकट नहीं सकती, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर केवल राजस्थान की बात करें तो क्योंकि बहुत सकारात्मक माहौल अमित शाह के लिहाज, अमित शाह मानते हैं कि पूरे देश में सकारात्मक माहौल था, राजस्थान में भी था, तो इसलिए केवल राजस्थान ऐसा राज्य भी माना जा सकता है कि जिसमें सिटिंग एमपीज को टिकट दी जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एमपीज की टिकट काटी जा रही है। तो ये
हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा और करीबन 16 सीटें राजस्थान की यहाँ पर फाइनल हो चुकी हैं। बची हुई 9 सीटों पर 2 दिन में फैसला होना है और उम्मीद पाई जा रही है कि 24 के बाद राजस्थान के भी नाम बाहर आएंगे। लेकिन आगे क्या होगा वो कुछ देर में सामने आ जाएगा। लेकिन आज राजस्थान की लिस्ट फिलहाल नहीं आ रही है, उसके लिए 2 दिन का और इंतजार करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो चलिए इंतजार यहाँ पर थोड़ा और करना होगा। लेकिन अब आगाज जो है वो हो चुका है बीजेपी की तरफ से, वो इंतजार जो था वो भी खत्म हो गया है। अभी कोई अपडेट मिल पा रहा है अदिति? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 100 से 150 के करीब यहाँ पर नाम हो सकते हैं पहली लिस्ट में, और कोई जानकारी अभी तक? देखिए फिलहाल इंतजार है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो और धीरे धीरे, क्योंकि जब पहली बार नाम आते हैं, आज पहली बार होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, करीब 150 नाम यहाँ पर जेपी नड्डा करेंगे और ये बीजेपी की पूरी प्रोसेस है। लेकिन अब अगली बार से जो भी लिस्ट आएगी वो मेल पर आएगी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्योंकि 25 तारीख के बाद से दिल्ली सूना हो जाएगा, दिल्ली की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी और मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा लाने के लिए प्रचार कर रहे होंगे। इसलिए 25 तारीख तक का समय बताया जा रहा है जब ज्यादातर नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन जब पहला लिस्ट यहाँ पर आएगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ होगा और उसी का इंतजार है। कुछ देर में भाजपा कार्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है जी, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहीं से लिस्ट जारी की जाएगी। चलिए ठीक है, वैसे तो देखा जाए क्योंकि यूपी में थोड़ा सा यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है जब से प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं, और क्या कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी की हो सकती है? पारंपरिक सीट को तो ज्यादा नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कोई और स्ट्रेटेजी यहाँ पर अदिति? देखिए जब टिकट काटी जाएगी जिन लोगों की तो जाहिर तौर पे नाराजगी होती है, फिर नुकसान होता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात राजस्थान की करें, जिस तरीके से आपसी वोट हम कांग्रेस की बताते हैं, उसी तरीके से हर सीट पर चूरू की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में, अलवर की बात करें तो है। ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी में ही 2 दिग्गजों के बीच लड़ाई है। बड़े नेता छोटे नेता को टिकट नहीं देना चाहता, तो न सिर्फ राजस्थान लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर टिकट कट रही है तो वहां पर जाति समीकरण होता है और वहां पर भी एक पार्टी के 2 नेता आपस में एक दूसरे को टिकट नहीं दिलाना चाहते। इसीलिए पीपी चौधरी की बात करें तो पीपी चौधरी के टिकट सर्वे में पीपी चौधरी जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी पीपी चौधरी से नाराज लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन अमित शाह ये मानते हैं कि नाराजगी काम नहीं करती, ये मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया जाएगा। इसलिए मोदी वर्सेस मोदी रेफरेंडम, मोदी के कामों का चुनाव है और ये कैंडिडेट को नहीं, मोदी को वोट दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी के जो संभावित नाम है, फर्स्ट इंडिया ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहा है कि कौन से ये संभावित नाम किस सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि इन्हें आज टिकट दिया जा सकता है, जिसका इंतजार वाकई में आज खत्म होने वाला है।